बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से खैर अफ़ीयत से होंगे। मेरी बहन और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका क्या है, इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, और इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, और तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो इसके बारे में जितने भी सवालात हैं उन सब के जवाबात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो जो है आपने इसको पूरा देखना है। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो अता करेंगे। मेरी बहन और भाइयों, सबसे पहले नंबर पर तो ये जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत क्या है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुश नसीब इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। आपने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के वक़्त उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। ये 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तहज्जुद की जो नमाज है ये नबी करीम सल्लम हमेशा अदा करते थे। ये हजूर पाक सल्लम की लाडली नमाज है। और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत यूँ भी समझ लें कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, यानी जो 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, इसके बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें, इस नमाज का बाकायदगी से एहतमाम किया करें। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो इस नमाज को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद ही दिनों में आपकी वो परेशानी, वो मसला ज़रूर हल हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वो समझते हैं कि शायद तहज्जुद की जो नमाज है इसका वक़्त सुबह का वक़्त होता है, यानी कि सहरी का वक़्त है, यही वक़्त है तहज्जुद की नमाज। हालांकि ये बात ये जो है ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छे तरीके से ये समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है ये इशा की नमाज जब आप पढ़ चुके हों उसी वक़्त तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। अब जब आप सोकर उठेंगे, यानी 5 मिनट सोकर उठेंगे, 10 मिनट के लिए सोए हों, आधे घंटे के लिए सोए हों या 1 घंटे के लिए, जब भी रात में आप किसी भी वक़्त उठें, तहज्जुद का वक़्त शुरू हो गया। आप जो है वो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और इसका वक़्त कब ख़त्म होता है, तो इसका वक़्त सहरी का वक़्त जब ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त भी ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छे तरीके से समझ लें कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद से तो इसका वक़्त शुरू हो जाता है। किसी भी वक़्त आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीन जो वक़्त है, सबसे बेहतर वक़्त जो है इस नमाज का, वो सुबह सहरी का वक़्त होता है। क्योंकि इंसान इस वक़्त सोया होता है, इस वक़्त गरम बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये नफ़स पर गिरां गुज़रता है, और जो चीज़ नफ़स पर गिरां गुज़रती है तो इसका अमल का सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त इंसान अपने नफ़स को कुचल कर गरम बिस्तर को छोड़कर वज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है, तो इसका सबसे अफजल जो वक़्त है वो सहरी का वक़्त है। क्योंकि रात के किसी भी हिस्से में जब आप इशा की नमाज पढ़ चुके हों, इसके बाद से इसका वक़्त शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर इस नमाज की रकतें कितनी हैं, तो इस नमाज की कम से कम जो रकतें हैं वो 4 रकतें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास वक़्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ही आपके पास कम वक़्त है, यानी 2 रकतें भी आप जो है इसकी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास वक़्त सही है तो आप 4 रकतें जो है वो कम से कम इसकी 4 रकतें जो हैं वो ज़रूर पढ़ें। और अब इन रकतों में सूरतें कौन कौन सी पढ़नी हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं।
हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं इसी तरह तहज्जुद की नफल भी पढ़े जाते हैं। यानी मैं आसान कर दूं कि तहज्जुद के नफल पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, इसके बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाएगी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, फिर सूरत फातिहा पढ़ें, फिर जो भी आपको सूरह आती है वो सूरह आप पढ़ सकते हैं, या फिर कुरान का जो भी हिस्सा आपको ज़बानी आता है वो कुरान का हिस्सा आप तिलावत कर सकते हैं। फिर रुकू सजूद और उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा, फिर जो भी आपको सूरह आती है वो सूरह मिलाएंगे, फिर अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़कर इस तरीके से 2 रकत नफल तहज्जुद अदा करेंगे। इसके बाद अगर आप 4 पढ़ना चाहें इसी तरीके से पढ़ेंगे, 6 पढ़ना चाहें या 8 पढ़ना चाहें या 12, जितना भी आपके पास वक़्त है उसके मुताबिक आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी जिस तरह से हम बाकी नवाफिल पढ़ते हैं वैसे आपने इसको पढ़ना है। और अब इसकी नीयत आपने कैसे करनी है, तो देखिए नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है अगर कोई कह ले, लेकिन कहना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल के अंदर इरादा है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है। अगर ज़बान से नियत करना चाहें तो इस तरह से करेंगे कि मैं 2 रकत नमाज नियत करता हूँ, मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की नफल की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर, ये आपने नियत करनी है। और नियत करके आपने 2 नवाफिल जो है वो अपने अदा कर लेने हैं। और इस नमाज को आपने मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ना है और पढ़ कर अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। यकीन कीजिए इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अगर कोई दुआ आपकी कबूल नहीं की जो नमाज है वो आप पढ़ें और पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करें, यकीन कीजिए ये दुआओं के कबूल होने का वक़्त है। ये घड़ी बहुत ज़्यादा ख़ास घड़ी है, क्योंकि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं, अपने बंदों से पुकार कर कहते हैं कि है को मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूं। तो जब कोई बंदा तहज्जुद के वक्त उठता है और नवाफिल पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करता है तो मेरा पाक अल्लाह अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता है। तो ये आज का अमल जो मैंने आज का आपको बताया है, इस अमल को आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें।